फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि इस दिन रिलेशन रखने से गर्भ में जो बच्चा होता है वो लड़का होता है या लड़की होती है। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली है कि अमावस्या पे गर्भधारण होने से लड़की होती है और पूर्णिमा पे गर्भधारण होने से लड़का होता है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन मन में होते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के कि दी मैं तो अमावस्या पे मेरी गर्भधारण हुई है तो क्या लड़की होगी, मेरी अमावस्या पे मेरी गर्भधारण पूर्णिमा पे हुई है तो क्या मुझे लड़का होगा। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि टाइमिंग जो होता है बहुत महत्व रखता है। किसी किसी महीने में जो पूर्णिमा होता है 2 दिन का हो जाता है और किसी महीने में अमावस्या भी 2 दिन का होता है। तो आप उस अमावस्या के किस दिन में आप अपना रिलेशन प्लान किया और किस दिन आपकी गर्भधारण हुई, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। ये आपके बॉडी के ऊपर है कि आप कैसे किस दिन रिलेशन बनाए, कितने दिन के बाद आपके गर्भ में इम्प्लांट होता है बच्चा। तो ये कैसे पता लगेगा, जब आप जेंडर प्रेडिक्शन करवाएंगे, जेंडर टेस्ट करवाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि गर्भ में क्या है। और ये जेंडर टेस्ट कराना इंडिया में पूरी तरह से बैन है। तो एक तरह से ये ठीक भी है कि बैन है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आजकल देखा जा रहा है कि भ्रूण हत्या भी लोग कर दे रहे हैं। उनको बस लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, जिसके कारण अपने गर्भ में ही बच्चे को दवा देकर मार देते हैं और बहुत सारे परेशानियों का भी बाद में वो सामना करते हैं। तो इसीलिए बैन किया गया है। एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर। ये भी जेंडर प्रेडिक्शन के तौर पर लोग मानते हैं। तो उस तो जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट के तौर पर वीडियो मेरे बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं वीडियो जो दी थी आप लोगों के साथ, मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि ये जो पूर्णिमा और अमावस्या वाली बात है, क्लियरली लिखा गया है वेद में, पुराणों में, गीता जी में भी लिखा गया है। तो आप उसको जाकर पढ़िए, आपको समझ में जरूर आएगी। और बात रहा लड़का और लड़की की, तो तिथियां 15 होती हैं। तो 15 तिथियों में ऐसा भी नहीं है कि अमावस्या और पूर्णिमा पे ही गर्भधारण होने से लड़का होगा। किसी भी तिथि में आप गर्भधारण कर सकती हैं। आपको लड़का होना होगा तो जरूर होगा। तो आप इस कंफ्यूजन में ना पड़िए कि पूर्णिमा पर ही गर्भधारण होने से लड़का होता है। मैं ये वीडियो आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, मैं ये बात इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके मन में कंफ्यूजन ना बना हो। जैसे कि बहुत सारे जो महिला होती हैं जिनको पहली बार या दूसरी बार, जिनको एक दो लड़कियां हो चुकी हैं, वो बार बार कमेंट करती हैं कि दी मुझे 2 बेटियां हैं, क्या मैं पूर्णिमा पे रिलेशन बनाऊं, कल पूर्णिमा है उस दिन रिलेशन बनाऊं तो मुझे लड़का होगा। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक महिला का जो पीरियड का समय है पूर्णिमा पर ही आता है। एक माह में जो है 30 तारीख होती है, 30 दिन में किसी न किसी महिला के ऊपर जो होता है पीरियड का डेट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पूर्णिमा में उनकी पीरियड का डेट नहीं है तो उनको लड़का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा कहा गया है, वेद पुराने के दौर पे दर्शाया गया है कि अगर पूर्णिमा पे गर्भधारण होता है तो ये पक्का है, श्योर है कि लड़का ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल आप इसका अपोजिट मत ले। इसका अपोजिट लेना बिल्कुल ही गलत है। आप इसको उल्टे नजर से ना देखें। प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है आपको, आप इसको ऐसी भावना से ना देखें कि पूर्णिमा पे गर्भधारण होता है तो ही लड़का होता है। और बहुत सारे जो लेडी हैं ये भी कमेंट करती हैं कि मुझे तो पूर्णिमा पे गर्भधारण हुई, मुझे तो लड़की हो गई, ऐसा क्यों। तो मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जिस महीना में 2 दिन का पूर्णिमा होता है, हो सकता है कि आपके पहले दिन चतुर्दशी में ही आपका गर्भ स्थापित हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो हो सकता है आपको उसकी वजह से लड़की हो गई हो। ये तो नहीं हुआ कि आप पूर्णिमा के दिन रिलेशन बनाए। हो सकता है कि एक दिन में 2 तिथियां भी हो जाती है। तो अगर उस दिन चतुर्दशी होता है तो अगले समय रात को पूर्णिमा भी हो जाता है। तो ऐसे नहीं होता है। इसी थोड़ी सी कंफ्यूजन में आप फंस जाते हो। इतनी सी थोड़ी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बातों पर ध्यान दीजिए। जो वेद पुराणों में लिखा गया है वो तो कतई गलत नहीं हो सकता। इस पर आप जरूर भरोसा कीजिए।
ये मेरी बात कहने का, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि अमावस्या और पूर्णिमा के भेदभाव में ना पड़े। जिसको लड़का होना होगा, गॉड को देना होगा तो ज़रूर देंगे, जिसके भाग्य में नहीं होगा उनके लिए कोई क्या ही कर सकता है। तो प्लीज़ इन सब भेदभाव में ना पड़े। और ये वीडियो कैसी लगी, आप सबको पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।